अगर उसका पानी खत्म हो रहा है तो हमको जाके क्या करना है, पूछना है कि सर पानी लेके आ जाऊं, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ होती है कि जब गेस्ट अपने मुंह से नहीं बोलेगा, बट हमको खुद समझना पड़ता है कि भाई वो उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है एक नॉर्मल आदमी में और जो यहाँ पे प्रोफेशनली काम कर रहा है उसमें यही फ़र्क होता है, ठीक है। अगर मैं जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ही आ गया, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ठीक है ना, तो उसका पानी खत्म, उसकी रोटी खत्म, मुझे कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। बट वैसे ही अगर आप प्रोफेशनल, तो अगर उसका पानी खत्म हो रहा है, उसकी रोटी खत्म हो रही है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा नहीं यार मुझे उसको पूछना है, ठीक है सर। तो ये हमको यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर चाहे पानी हो गया, इसका प्रोवाइड एक्स्ट्रा कटलरी और कॉन्डिमेंट इफ नीडेड। अभी जैसे एक्स्ट्रा कटलरी में जैसे कोई अभी हमारे अलग से डिजर्ट स्पून होते हैं, सूप स्पून होते हैं, कोई फॉक होता है, कोई हाथ से नहीं खाता है, ठीक है। कोई अगर हाथ से नहीं खाता पूछ लो सर आपको फॉक की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। कोई अभी जैसे मान लीजिए आपने किसी को खाने को दिया, आप उसको सूप स्पून नहीं दे रहे, आपने छोटा वाला स्पून दे दिया, तो कितनी बार तो सूप का वो पिएगा। तो आप लोगों को पूछना पड़ेगा सर सूप स्पून मैं दे दूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सूप स्पून भी ला रखे हैं। तो तीसरा क्या पॉइंट है हमारा, एंटिसिपेटिंग नीड, मतलब कि बिना बोले हम लोगों को समझना है गेस्ट को क्या चाहिए। इसके बाद है चौथा है वो है हमारा पर्सनल टच। पर्सनल टच का मतलब क्या होता है बताओ, प्रतीक जी बताइए। पर्सनल टच हम जो कस्टमर को सर का टच करते हैं वो नहीं, अभी नहीं, पर्सनल टच वो नहीं। पर्सनल टच का मतलब है कि जैसे कोई हो ना, गेस्ट को आपको ऐसे फील कराने कि भाई जैसे आप उसको काफ़ी टाइम से जानते हो, ठीक है। मतलब होता है ना, अभी जैसे कोई एक इधर गेस्ट आ रहा है, ठीक है, अगर आप जान गए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी जैसे हम लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, या आप लोग कोई स्पेशली कुछ खाते हो है, थोड़ा ऊंचा कर नहीं चलेगा ना, आएगा इस पर आ रहे प्रतीक आई पूरा आ रहा, कोई नहीं, ठीक है ना। अभी होता है ना, मतलब जैसे कोई गेस्ट आ रहा है, अगर आप उसकी नीड समझ पा रहे हो वो क्या खाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्पेशली कोई हमारे यहाँ पे हम लोग बोले हमारा पालक की कोई सब्जी है, ठीक है, इंडियन में, उसको वो पसंद है और अब वो 2-3 बार आके वही खा के जा रहा है, ठीक है। तो जब वो चौथी बार आएगा ना, सर आप पहले बोलते सर पालक की सब्जी, तो उसको क्या होगा, अच्छा फील होगा, ठीक है। या कोई गेस्ट आ रहा है, तो जैसे आता है ना, लेडीज़ आ रही है, फिर जेंट्स आ रहा है, आपने कुर्सी थोड़ी पीछे कर दी, उनको बिठा दिया, ठीक है, तो वो पर्सनल टच के अंदर आता है। या आप किसी का नाम जान गए, ठीक है, या आपको किसी का बर्थ डेट पता चल गया, वेडिंग एनिवर्सरी पता चल गया और आपने उनको ग्रीट कर दिया उस टाइम पे, तो वो एक पर्सनल टच हमारा कहलाता है, ठीक है ना। इससे गेस्ट क्या होता है ना कि हाँ एक रिलेशन में मेंटेन होता है और गेस्ट को भी अच्छा लगता है, ठीक है। अभी जैसे मेरे को आधे लोगों आपके नाम पता चल गए, ठीक है, 2 दिन पहले सब अनजाने थे ना, आपको मेरा नाम पता था ना मुझे आपका नाम पता था, ठीक है ना। अब धीरे धीरे मेरे को सबके नाम पता चलते हैं, आप लोगों को भी पता चलते जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, एक वो पर्सनल टच हमारे अंदर आता है, ठीक है, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप जॉब करो। अभी देखो ना, एक आप लोगों की टीम बन गई, 2 दिन पहले कोई नहीं पता था कौन हेल्पर है, कौन शेफ है, कौन क्या है, अब एटलीस्ट सबको पता तो चल गया कौन क्या है, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट भी बनने लग गया, लंच भी होने लग गया, डिनर भी होने लग गया। तो ये एक तरीके से पर्सनल टच होता है। तो यहाँ पे आप लोग इंटरनली एक पर्सनल टच था, जब कस्टमर की बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी पर्सनल नीड, उसका नाम क्या है, कैसे उसको ट्रीट करना है, ठीक है, वो हमारे पर्सनल टच के अंदर हमारा आता है, ठीक है सर जी। इसके बाद है 5वां है वो है हैंडलिंग कंप्लेंट्स। हैंडलिंग कंप्लेंट, ठीक है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है दी, अभी जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कंप्लेंट्स भी आएंगी, ठीक है। कोई बोलेगा ऐसा हो गया, कोई बोलेगा वैसा, कोई नॉर्मल है, ठीक है। तो उससे ऐसा कुछ डरने की कोई बात नहीं है कि भाई गेस्ट ने कंप्लेंट कर दिया, नॉर्मल ही है। जब भी आप कुछ नया करोगे तो दिक्कत परेशानी आनी ही आनी है, और 100 नहीं 200% आनी है, कंप्लेंट भी आनी ही आनी है, ठीक है। तो बट कंप्लेंट आने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जब भी कुछ नया होता है ना, तो जो सामने वाला होता है उसकी उम्मीद कुछ और होती है और आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी कुछ और होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमको एक सिमिलर उस पर आना चाहिए, ठीक है जी। जैसे कल के कुछ फीडबैक्स होंगे खाने के, संजीव ने आई थिंक आप एक दो बताए हो ना, आप लोगों को है ना, बता दिया होगा, ठीक है। तो वो फीडबैक्स होता है उनको, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो, आप भी इतने सालों से काम कर रहे हो, आप भी अपनी तरफ से ठीक है और जो बता रहा है वो भी अपनी तरफ से ठीक है। बट हम प्रोफेशनल है, हमको पता है कि हमको जब हमको कोई कुछ बोल रहा है तो हमको किस तरीके से उसका एक्शन लेना है, मतलब या किस तरीके से हमको उसको ठीक करना है, ठीक है सर।
अब यहाँ पे अगर ये तो था किचन के लिए, ठीक है, अगर जैसे आप लोगों को कोई कंप्लेंट करता है, ठीक है, प्रतीक कंप्लेंट करेंगे तो क्या करोगे सबसे पहले बताओ? अगर किसी ने बोल दिया कि भैया दाल खराब है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले दाल को चेक करना चाहेंगे हम, अगर रेस्टोरेंट में हो सके, फिर उसके बाद अंदर लाके किचन डिपार्टमेंट में लाके सिर्फ चेक कराएंगे, ठीक है, या हमारे सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे, इस तरह से करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसको मैं प्रोफेशनल वे में समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले जो गेस्ट बोल रहा है उसको आराम से सुनना है, ठीक है ना, उसको ये नहीं बोलना कि क्या कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं, वो जो बोल रहा है बोलो सर ठीक है, ठीक है ना। सबसे पहले कई लोग तो देखो जानबूझ के भी कंप्लेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब हर वक्त आप लोगों की गलत हो हर वक्त वही सही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। किन लोगों की आदत ही होती है, ठीक है, आप कुछ भी कर लो वो ऐसे ही हैं, आप नहीं बदल सकते किसी को, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको केयरफुली सुनना है कि क्या वो हमको बोल रहे हैं, ठीक है जी। फिर उसके लिए आपको अपॉलॉजी बोलना है या सॉरी बोलना है, गलती ना हो तब भी बोल दो, ठीक है। हम जो काम करें वो थैंकलेस जॉब है, आप कितना भी अच्छा काम करो लोगों ने कंप्लेंट करनी ही करनी है, ठीक है जी, हैं भाई, ऐसी होता है ना, है ना। तो उससे आपको ये नहीं समझ लेना कि मेरे को दाल मखनी बनानी नहीं आती है, या मेरा ऐसे मत सोच रहा कभी भाई, ठीक है, वो काम ही ऐसे में। अभी हमने नौकरी करी है, आपने करी, तो कितनी कंप्लेंट होगी, ठीक है। हम लोग प्रोफेशनल है, हम जो काम कर रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को हमको ध्यान, अपॉलॉजी बोलना है और उसके बाद उसको फिक्स करना है, ठीक है। आप देखोगे ना, आप अगर उस दाल को अंदर ले जाकर आप दोबारा गर्म करके भी दे दोगे ना, वो बंदा खुश हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। या उसको लगता है कि भैया नमक कम हो गया तो नमक डाल दो, ज़्यादा हो गया तो कम कर दो, ठीक है, मिर्ची होगी तो ठीक कर दो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको उसको रिसॉल्व जरूर करना है, ठीक है जी। आपको अंदर ले जाके उसको चाहे आप गर्म करें, जैसे भी करें, जो भी उसकी उसमें उसको प्रॉब्लम थी वो ठीक करना है, ठीक है ना। फालतू में आप लोगों को सामने जो वेटर्स लोग स्पेशली या कैप्टन लड़ाई नहीं करनी, नहीं कि भैया यहाँ गलत नहीं है, ठीक है जी। और अंदर भी लड़ाई नहीं करनी जाके कि भाई तूने क्या बना दिया, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अभी होता ना, अभी जैसे पता चले भाई सर्विस वालों की तो अलग टीम बन गई, ठीक है, किचन वालों की अलग टीम बन गई, फिर आपस में युद्ध चल रहा है आप लोगों का, है, हाँ होता है ना, तभी हाँ, ठीक है, मैं तभी मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ, ठीक है प्रतीक, ठीक है, कृष्णा भाई, ठीक है जी। तो ये इसलिए ही मैं ये इस पॉइंट को वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो भी आप लोगों की हमारी 18-20 लोगों की एक टीम बन गई, टीम जैसे ही उसको मेंटेन करो, ठीक है। तो यहाँ मतलब किसी का ये नहीं कि भाई ये अच्छा, सब एक जैसे ही भाई हमारे लिए, तो ठीक है ना, चाहे प्रतीक हो, कृष्णा हो, शेफ लोग हो, कोई भी हो, चाहे इवन भाई वाले भाई है, देखो सबसे कर्मठ वही आते ही वो झाड़ू लगाने लग जाता है उसको, है, हाँ नहीं, अच्छा, अच्छी बात है ना, वेरी गुड। इसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई भी छोटा सा भी प्रॉब्लम क्यों ना भले 5% का हो, हाँ, कस्टमर को ये नहीं मालूम होता कि गलती किचन का है या सर्विस डिपार्टमेंट का। सही बात है। कस्टमर तो यही बोलेगा कि नंद गोपाल रेस्टोरेंट में अच्छा ट्रीट नहीं मिला। गलती किसकी रही? अंदर बाहर हम सबका पूरा ऑर्गेनाइजेशन टीम का गलती रहता है इसमें। हाँ, अगर मेरे से नहीं हो पाया, मैंने अंदर जैसे कोई भी फूड बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, मसाला ज़्यादा कम, इसको हल्का सा मॉडिफाई करके फटाफट दे देंगे, है ना बात, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ थैंकलेस जॉब है, आप कितना भी अच्छा काम करो चीज़ें होती हैं ये, है ना। किचन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों मिलकर एक, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ एक टीम, हाँ भाईचारा बना के रखो। चलो जी, वेरी गुड, नया शब्द है, भाईचारा बना के रखो। चलिए जी, ठीक है, अब हम लोग छठे पॉइंट पे आ गए हैं, ठीक है, जो है हमारा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या, जैसे ये मतलब स्पेशली सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, स्टैंड स्ट्रेट एंड कीप अ रिलैक्स पोस्चर, ठीक है। जब भी आप खड़े हो ना, ऐसे वाला नहीं खड़ा होना भाई, ठीक है, आराम से वाला, ठीक है, ऐसे भी चल सकता है, ये वाला भी चल सकता है, ठीक है ना, बट थोड़ा ऐसे, है ना, बिल्कुल ऐसे भी नहीं, बिल्कुल एकदम फौजी स्टाइल नहीं है, ठीक है जी, ताकि सामने वाले को ऐसा भी ना हो कि सामने वाला आपको देख के डर जाए, ठीक है, खाना ऑर्डर करने से पहले से गायब हो जाए। होता है ना, किसी की शक्ल देख के डर लगता है, पता नहीं मारेगा तो नहीं मेरे को, ठीक है जी, ठीक है। दूसरा है अवॉइड क्रॉसिंग आर्म एंड लुकिंग डिस्ट्रैक्टेड। अभी जैसे अंदर कोई आ रहा है, ठीक है, तो अभी जैसे होता है ना, अभी देखो, अभी आप सब मुझको देख रहे हो तो मुझे पता चला आप मुझे देख रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, कोई हमसे बात कर रहा है और हम लोग इधर को देखने लग जाते हैं या फिर उधर को देखने लग जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कस्टमर आपसे बात कर रहा है तो आपको उसको ही देखना है, ये नहीं कि आप फिर यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, ठीक है, तो वो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो फिर कस्टमर को समझ आ जाता है कि भाई ये तो नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डर नहीं ले पाएगा, ठीक है जी।
तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है मेंटेन ओपन एंड अप्रोचेबल एक्सप्रेशन। इसके बाद मतलब आपके जो एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए कि कस्टमर आपको देखे, मतलब होता है ना जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो अगर मुझे कुछ चाहिए होगा ना तो मैं उस तरफ देखूंगा, तो जो वेटर होगा या कैप्टन खड़ा होगा ना तो वो उस तरफ ही देखना चाहिए, तो मैं जैसे ही हाथ करूंगा तो मैं उसको बुला सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आप ऐसे इस तरीके से आपको खड़े होना है, या ताकि आप गेस्ट अगर कोई खाना खा रहे तो आपको उस तरफ खड़ा होना है ताकि वो देखेगा और वो बुला लेगा उसको। ठीक है जी, चलिए जी, ठीक है, ये था क्या हमारा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। ठीक है जी, इसके बाद सातवां है वो है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है जी? GRATITUDE, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है जो भी हम लोगों को मिला है, ठीक है ना, अगर उसको मिले, जैसे हम बोलते हैं भाई भगवान ने हमें जो भी दिया है, तो वो ग्रेटिट्यूड होता है कि मैं अपनी तरफ से एक मुझे मतलब शांति है कि भाई मुझे भगवान ने वो दिया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब गैस की बात आ रही, गैस भी एक तरीके से होता है ना, गैस भी एक तरीके से भगवान ही लगा लो। ठीक है, वो आ रहा है तभी हमारा काम धंधा चल रहा है। ठीक है, हमको भी पैसे मिल रहे हैं, आप लोगों को भी पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है। ठीक है, और कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई हम लोगों को गेस्ट को थैंकफुल होना है, मतलब गेस्ट हमारे लिए एक तरीके से, आप अतिथि देवो भव होता है ना हमारे हिंदुस्तान में, है ना, तो आपको हमेशा जब भी गेस्ट जा रहा है तो भैया उसको क्या 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 बोलेंगे? गेस्ट को क्या बोलते हो आप लोग? कैसे उसको विदा करोगे? क्या बोलोगे जी? थैंक्स बोल, है ना, थैंक यू बोल के सर, है ना, वापस आने के लिए भी बोलना है उनको, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर डाइनिंग विद अस, होप टू सी यू सून। ठीक है ना, ये तो इंग्लिश में हो गया था सिंपल। आप थैंक यू बोलते सर दोबारा जरूर आना। ठीक है ना, जरूर नहीं कि आप फुल इंग्लिश, यहाँ तो आप गुजराती में भी बोल सकते हो, है ना। गुजराती में कैसे बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं गुजराती में? है ना, हाँ। तो ठीक है जी, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ऐसा कोई मतलब बहुत वो नहीं है कि बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, बट ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि हम लोगों को समय समय पर रिमाइंड करवाते जाने। ठीक है, जैसे अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, बाद में चाहे प्रतीक हो गया चाहे कृष्णा हो गया, आप लोग जरूर छोटे छोटे सेशन जरूर करना, और ब्रीफिंग वाला जो बोला है ना, ब्रीफिंग वाला जरूर आपने स्टार्ट करा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच।